ओम शांति। आज की तारीख है 17/1/2023, 17 जनवरी 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। प्रश्न है आज की मुरली से, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली, कैसे? उत्तर, वह बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त हैं। परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, एक बाबा जिससे इतनी भारी वर्षा मिलता है उसे याद नहीं करते, तो भाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? उत्तर, श्रीमत ही है जिसमें माता पिता, टीचर, गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। श्रीमत जैसे बाबा कहते हैं श्रीमत ही है जिसमें माता पिता, टीचर, गुरु सबकी मत इकट्ठी है। वो है उच्च से उच्च मत, परमपिता परमात्मा की मत। गीत है आज की मुरली से, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवानुवाच, खुद भी कह सकते हैं शिव भगवानुवाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं। बच्चे तो दोनों के हैं, बच्चे और बच्चियाँ दोनों बैठे हुए हैं। तो कहते हैं बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को, दादा छोटे को, अर्थात भाई को कहा जाता है। तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। बाबा हमारा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारा दादा, तो दोनों को बाबा बाप दादा जब कहते हैं तो इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, स्कूल में विद्यार्थी बैठे ही हैं, किस लिए? अपनी तकदीर बनाने लिए कि हम पढ़कर फलाना इम्तिहान पास करेंगे। वह जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत होते हैं, अब दुनिया में तो बहुत सारे पेपर होते हैं, IAS, PCS, डॉक्टर का, बहुत सारे बैंक का, इसका उसका, तो बाबा कहते हैं वो तो जिस्मानी इम्तिहान होते हैं। यहाँ तुम बच्चों के दिल में है कि हमको बेहद का पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, हमको परम पिता परमात्मा शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते, निराकार बाप समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाबा से, हम शिव बाबा से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी होते हैं, फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं। जो राजाओं के राजाएं हैं उनको राजाएं भी पूजते हैं। ये रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। बाप ने समझाया है महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है, राजे लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। वहाँ ऐसे अनलॉफुल नहीं होता, वहाँ तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। सतयुग में तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई कानूनी गैर कानूनी बात नहीं होगी, वहाँ तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। बड़े महाराजा के पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी। तो तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा बगैर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। स्वर्ग का रचयिता है ही निराकार बाप। उनका नाम भी गाते हैं हेवनली गॉड फादर। बाप साफ समझाते हैं मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब तुम जानते हो कि हम तकदीर बनाकर आए हैं।
बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने। हम तकदीर बनाकर आए हैं बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने। तो कितनी खुशी की बात है, बड़ा भारी इम्तिहान है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। इसमें माता पिता, टीचर, गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है, सबकी सैक्रीन बनी हुई है, सभी का रस एक में भरा हुआ है, सबका साजन एक है। पतित से पावन बनाने वाला वह बाप ठहरा। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की तो ज़रूर उनको याद करना पड़े। पहले वह अपने पास ले जाएगा, फिर पावन दुनिया में भेज देंगे। कोई भी आए तो उनको समझाना है ये गॉडली कॉलेज है। अगर कोई भी आए तो उसको समझाना है। बाबा कहते हैं कि ये गॉडली कॉलेज है, ये भगवान की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर स्वयं परमात्मा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं, बाबा का ये ज्ञान सुन रहे हैं। भगवानुवाच और स्कूल में तो कभी भगवानुवाच नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं और स्कूलों में तो कभी नहीं कहेंगे कि ये भगवान के वाच हैं। भगवान है ही निराकार, ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ, ये गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उसको कहा जाता है ज्ञान की देवी। तो ज़रूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेस ही बनते होंगे। जब गॉडली नॉलेज है, जब ये ईश्वरीय ज्ञान है, तो इससे ज़रूर बाबा कहते हैं देवी देवता ही बनते होंगे। बैरिस्टरी नॉलेज से बैरिस्टर बनेंगे, या बैरिस्टरी की पढ़ाई करेंगे तो बैरिस्टर बनेंगे। ये है गॉडली नॉलेज। सरस्वती को गॉड ने नॉलेज दी है, तो जैसे सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की देवी है, वैसे तुम बच्चे हो। सरस्वती को बहुत बच्चे हैं ना, परंतु एक गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाए जाए ये नहीं हो सकता। इस समय अपने को गॉडेस नहीं कह सकते, वहाँ भी तो देवी देवताएं ही कहेंगे। गॉड नॉलेज बराबर देते हैं, लेसन ऐसे धारण कराते हैं। जो भी लेसन वगैरह जो भी क्लास में बाबा कहते हैं पढ़ाते हैं, तो उसको ऐसे धारण कराते हैं, ये मर्तबा देते हैं बड़ा। बाकी देवताएं गॉड गॉडेस तो हो नहीं सकते। ये माता पिता तो जैसे कि गॉड गॉडेस हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा जैसे हमारे लिए देवी देवता के समान हो जाते हैं, परंतु हैं तो नहीं ना। निराकार बाप को ही गॉड फादर कहेंगे, उसको ही परम पिता कहेंगे। इन साकार को थोड़े ना भगवान कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं कहेंगे, सिर्फ एक निराकार परमात्मा को ही भगवान कहेंगे। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप और फिर संबंध कितनी गुह्य बातें हैं। वह जिस्मानी संबंध काका चाचा मामा आदि तो सब कॉमन है। ये तो है रूहानी संबंध। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। माता पिता अक्षर गाते हैं तो ज़रूर कोई अर्थ है ना, तो वह अक्षर अविनाशी बन जाता है, भक्ति मार्ग में भी चला आता है। तुम बच्चे जानते हो हम स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाने वाला ज्ञान सागर है। इनकी आत्मा भी पढ़ती है। इस आत्मा का बाप वह परमात्मा है। इनकी आत्मा माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी पढ़ती है, तो इस आत्मा का बाप वह परमात्मा है। हम सब आत्माओं का पिता वो हमारा परमात्मा शिव है। तो सभी का बाप है, वह पढ़ाते हैं। उनको गर्भ में तो आना नहीं है। शिव बाबा निराकार जो परमात्मा है वो गर्भ में नहीं आते, तो नॉलेज कैसे पढ़ाएं? वह आते हैं ब्रह्मा के इस तन में। उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, ये भी ड्रामा में है। कुछ भूल हो तब तो बाप आकर इस भूल को करेक्ट कर अभूल बनाए। निराकार को न जानने के कारण ही मूंझ गए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का बरसा देने वाला हूँ। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण ने ये लक्ष्मी नारायण का पद कैसे प्राप्त किया, वह स्वर्ग के मालिक कैसे बने, दुनिया वाले ये तो नहीं जानते। जरूर किसी ने तो कर्म सिखाए होंगे, तभी तो वह जरूर बड़ा होगा।
वह भी बहुत बड़ा होगा जिसने उन्हें ये कर्म सिखाए कि इतना उच्च पद प्राप्त कराया। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बाप कितना प्यार से समझाते हैं। वो कितनी बड़ी अथॉरिटी है, सारी दुनिया को पतित पावन बनाने वाला मालिक है। तो वह कितनी बड़ी अथॉरिटी है, वो बच्चों को कितने प्यार से समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्र लगाना होता है। इस बनावट को कोई भी जानते नहीं। ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, दुख धाम से सुख धाम कौन बनाते हैं, ये सिर्फ तुम जानते हो। तुमको सुख धाम के लिए पढ़ाता हूँ, तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो और कोई वहाँ जा ना सके। सुख धाम में ज़रूर थोड़े मनुष्य होंगे। अब बाबा कहें सुखदान में तो बहुत कम मनुष्य होते हैं, माँ तो है ही संख्या 9 लाख की। तो बाबा कहें माँ तो बहुत कम होंगे, इतने हों तो फिर दुखी उसका नाम भी दुखदाम पड़ जाए। समझाने लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते तो है बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है, कोई को टाइम लगता है। कई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिसका कर्म बंधन टूटा हुआ है, माना कुमार कुमारियां हैं बहुत से ऐसे जो कर्मों के बंधन में फंसे हुए नहीं हैं, परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, तो उनको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। पुत्र पोतरे धोतरे आदि में बुद्धि चली जाती है। बहुत से ऐसे भी हैं माताएं जो वृद्ध हैं, माताएं जो भाई हैं जो वृद्ध हो चुके हैं, तो बाबा कहते हैं उनके पुत्र पोतरे धोतरे आदि होते हैं, तो उसमें वो ध्यान लगाए रहते हैं। सब कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं, अब उनकी वानप्रस्थ अवस्था है, फिर भी उनमें आदि में बुद्धि लगी रहती है। यहाँ तो एक को ही याद करना है, बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम राजाओं के राजा बनते हैं। पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं, वह भी बाप तुमको समझाते हैं। मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ इस राजयोग से। वह पतित राजाएं तो दान करने से बनते हैं। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक सत्ययोग का मालिक बनाता हूँ इस राजयोग के द्वारा। अब जो दुनिया में राजाएं हैं वह कैसे राजा बनते हैं, जब खूब दान करते हैं तो अगले जन्म में उनको राजा का पद मिल जाता है। उन्हों को मैं थोड़े आकर बनाता हूँ, वह बहुत दानी होते हैं, दान करने से राजाई कुल में जन्म लेते हैं। मैं तो तुमको 21 जन्मों के लिए सुख देता हूँ, वह तो एक जन्म के लिए राजा बनते हैं, सो भी पतित दुखी रहते हैं, भल राजा हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। मैं तो आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ। मनुष्य समझते हैं सिर्फ गंगा स्नान करने से पावन बनते हैं, तो कितने धक्के खाते हैं। गंगा जमुना आदि की कितनी महिमा करते हैं। अब इसमें महिमा की तो बात ही नहीं। अब बाबा कहते हैं इसमें महिमा की तो कोई बात नहीं, पानी सागर से आता है, ऐसे तो बहुत नदियां हैं। विलायत में भी बहुत बड़ी बड़ी नदियां खोद कर बनाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं कौन है ये नहीं जानते कि ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा हम ज्ञान गंगाओं को पढ़ाकर बाबा हमको सत्योग का वर्षा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो कोई नहीं जानता। शक्तियों ने किया कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती ये जगदम्बा है, जिसको हम मम्मा के नाम से जानते हैं। मनुष्य तो जानते ही नहीं, जैसे भील हैं, बिल्कुल ही बुद्धि बेसमझ है। बाप आकर बेसमझ को कितना समझदार बनाते हैं। तुम बता सकते हो इन्हों को राजाओं का राजा किसने बनाया। गीता में भी है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब ये बात मनुष्य तो कोई जानते नहीं, हम खुद भी नहीं जानते थे। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि ये बात तो हम भी नहीं जानते थे। ये जो खुद बना है अब नहीं है, वह नहीं जानता तो को फिर कैसे जान सकते। सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी है नहीं। योग किसके साथ लगाएं, पुकारें किसको। खुद ही खुदा है, फिर प्रार्थना किसकी करें।
बहुत बड़ा बंडर है। बहुत भक्ति जो करते हैं उनका मान होता है। भगत माला भी है ना, तो जो बहुत भक्ति करते हैं, जो बहुत सिद्ध करते हैं मंत्रों से स्वयं को, तो उनका बहुत मान होता है। भगत माला भी है, ज्ञान माला है रुद्र माला, ये फिर है भक्त माला, वह है निराकारी माला। सभी आत्माएं उस निराकारी वतन में रहती हैं, उस निराकारी माला में सभी आत्माएं उस वतन में रहती हैं। उसमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है? जो नंबर 1 में जाते हैं, सरस्वती की आत्मा और ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 पढ़ती है। सरस्वती की आत्मा और ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 पढ़ाई पढ़ती है। ये आत्मा की बात है। भक्ति मार्ग में तो सब जिस्मानी बातें हैं। फलाना भगत था, उसके शरीर का नाम लेंगे। अब तुम मनुष्य को नहीं कहेंगे, तुम मनुष्य को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है? वह जाकर शरीर धारण कर राजाओं का राजा बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा जब इस कलयुग के अंत में, जब कलयुग का विनाश होगा, तो सतयुग में ब्रह्मा की आत्मा ही नया शरीर धारण कर राजाओं का राजा, लक्ष्मी मम्मा का पद रहेगा लक्ष्मी का, और ब्रह्मा बाबा का पद रहेगा नारायण का। तो राजाओं के राजा बनते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है। अभी तो राजा नहीं है, राज करती है आत्मा। राज तो आत्मा करती है ना। तो मैं राजा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ। अपने से क्या कहना है? मैं आत्मा राजा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ। अहम आत्मा शरीर का नाम श्री नारायण धराए फिर राज्य करेंगे। आत्मा ही सुनती और धारण करती है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। अब तुम जानते हो हम बाप से राजाई लेते हैं श्रीमत पर चलने से। बाप दादा दोनों मिलकर कहते हैं बच्चे, दोनों को बच्चे कहने का हक है। बाप दादा दोनों मिलकर हमसे कहते हैं बच्चे, मीठे बच्चे। तो बाबा कहते हैं दोनों को बच्चे कहने का हक है। आत्मा को कहते हैं निराकारी बच्चे, मुझ बाप को याद करो। और कोई ये कह न सके कि हे निराकारी बच्चे, हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। अब भल कोई कितना भी बड़ा साधु सन्यासी हो, तो बाबा कहते हैं वो ये कह न सके कि हे निराकारी बच्चे, हे आत्माएं मुझ परमात्मा को याद करो। बाप ही आत्माओं से बात करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते कि हे परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो। कहते हैं हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो, तो इस योग की अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी ज्ञान गंगा से कभी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। गंगा स्नान कर फिर घर में आकर पाप करते हैं। इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बन जाते हैं। ये कोई समझते नहीं। अब ये जो विकार हैं, 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन्हीं के कारण पाप आत्मा बन जाते हैं। लेकिन क्या समझते हैं कि हम गंगा स्नान किया और हमारे सारे पाप धुले। तो बाबा कहते हैं ये कोई समझते नहीं। बाप समझाते हैं अब तुमको राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है। पहले हल्का ग्रहण होता था, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। प्राप्ति बहुत भारी है, तो पुरुषार्थ भी ऐसे करने चाहिए। दान कौन सा करना है? दे दान तो छूटे ग्रहण। इन 5 विकारों का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का जब दान करेंगे, तो जो ये राहु का ग्रहण लगा है, तो हम आत्मा से वो ग्रहण छूटेगा। तो इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। सतयुग में 21 जन्मों का बरसात, तो कितनी भारी प्राप्ति है। और दूसरी प्राप्ति कौन सी है जो उससे भी बड़ी है? स्वयं परमात्मा का हमें पालन मिलता है। स्वयं परमात्मा हमारी पालना करते हैं, तो ये उससे भी बड़ी प्राप्ति है। तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए ना। तो बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसीलिए मुझे और बरसे को याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। इसीलिए बाबा ने नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, जो अपने 84 के चक्र को फिराते रहें। तो स्वदर्शन का ज्ञान भी चाहिए ना।
बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार को भूलते हैं, तुम सारी दुनिया को भूलते हो। ये बाप ही कहते हैं कि अशरीरी बनो, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ। इसीलिए पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से ममत छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। मैं तुम्हें इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया की तरफ ले चलता हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं इस पुराने शरीर से, इस पुरानी दुनिया से ममत छोड़ो, फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सतयुग में वह गोरा था, अब अंतिम जन्म में काला हो गया, तो कहेंगे ना श्याम ही सुंदर बनता है। फिर सुंदर से श्याम बनता है, तो नाम रख दिया है श्याम सुंदर। काला बनाते हैं 5 विकार रावण, और फिर गोरा बनाते हैं परमपिता परमात्मा। काला बनाते हैं 5 विकार रावण, और गोरा बनाने वाला, आत्मा को चमकाने वाला, आत्मा को दिव्य गुणों से भरने वाला है हमारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा। चित्र में भी दिखाया गया है कि मैं पुरानी दुनिया को लात मार गोरा बना रहा हूँ। गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती है, काली आत्मा नरक की मालिक बनती है। आत्मा ही गोरी और काली होती है। अब बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनना है। वह हठ योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ यज्ञ करते हैं, परंतु योग बगैर तो पवित्र बन ना सके। अब या तो सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़े, इसीलिए बाबा कहते हैं क्यों ना बाबा को याद करें और इन 5 विकारों को जीतें। बाप कहते हैं ये काम विकार ही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो विकारों को नहीं जीत सकते वह बैकुंठ के राजा थोड़े बन सकते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं देखो मैं तुमको अच्छे कर्म सिखाता हूँ। बाप टीचर सतगुरु रूप में योग बल से विकर्म विनाश कराए विकर्मा जीत राजा बनाता हूँ। वास्तव में सतयुग के देवी देवताओं को ही विकर्मा जीत कहा जाता है। वहाँ विकर्म तो होते नहीं, सतयुग में तो कोई विकर्म होते नहीं। विकर्मा जीत संबंध और विक्रम संबंध अलग अलग हैं। एक राजा विक्रम भी होकर गया और विकर्मा जीत राजा भी हो गया है। अब हम अभी विकर्मों को जीत रहे हैं, फिर द्वापर से नए सिरे से विकर्म शुरू होते हैं, तो नाम रख दिया राजा विक्रम। देवताएं हैं विकर्मा जीत, विकर्मों को जीतने वाले विकर्मा जीत। अभी हम वह बनते हैं, फिर जब वाम मार्ग में जाते हैं तो विकर्मों का खाता शुरू हो जाता है। यहाँ विकर्मों का खाता चुकतू कर फिर हम विकर्मा जीत बनते हैं। वहाँ कोई विकर्म होते नहीं। तो बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि हम यहाँ उच्च तकदीर बनाते हैं। ये है बड़े से बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनाने की तो कोई बात नहीं रहती, पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। तुम बच्चे जानते हो हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। बरोबर पतित राजाएं पावन राजाओं को पूछते हैं मैं तुमको पावन बनाता हूँ। पतित दुनिया में तो राज नहीं करेंगे ना, अब मैं तुमको पावन बनाता हूँ तो बाबा कहते हैं इस पतित दुनिया में तो ना राज करेंगे। पतित उस पावन बनने, जब पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी उसके लिए पावन चाहिए, तो इस कलयुगी दुनिया का विनाश होगा और मैं जब तुमको पावन बनाकर अपने साथ उस सतयुगी दुनिया में राज कराने के लिए ले जाऊंगा। तो अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रख राहु के ग्रहण से मुक्त होना है।
श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्मा जीत बनना है। दूसरा नंबर, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है आज की मुरली से, वाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव, व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध, संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से दूर, ये वायु मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं। इसीलिए पहले इस बाह्य मुक्ता पर कैंची लगाओ। ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन है आज की मुरली से, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल हैं वही तपस्वी हैं। जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त, कोई अच्छा कर्म कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, उसमें साक्षी बन के देखते हैं और रहम दिल, सभी के लिए रहम दिल बनते हैं, वही बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे तपस्वी हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। उस ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव की संतान, मैं मास्टर ज्ञान के सागर आत्मा हूँ। इस स्थिति में स्वयं को स्थित करेंगे और बाबा की ज्ञान गंगाएं बनकर सारे विश्व में बाबा के इस ज्ञान को फैलाने की हम संकल्प लेंगे। अच्छा, ओम शांति।